मध्य प्रदेश की बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के पहले कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की मौजूदगी में भाजपा के 300 से ज्यादा सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके चलते एक बार फिर कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की मुश्किलें बढ़ने लगी है। धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शामिल हुए पूर्व विधायक और वर्तमान उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बिड़वाल नगर में आयोजित कांग्रेसी कार्यक्रम में लगभग 300 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जिले के कद्दावर नेता और भाजपा के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को एक बड़ा झटका दिया है। पूरा कार्यक्रम बदनावर क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और उपचुनाव के संभावित उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह बिड़वाल की अगुवाई में आयोजित हुआ, जहां पूर्व मंत्री बाला बच्चन, सुरेंद्र सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह, गौतम झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया सहित कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में हुआ। इनका और इनके महाराज का नाम मध्य प्रदेश के गद्दारों में अंकित हो गया है। तब से ये बोलने लगे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस छोड़ी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी कांग्रेस छोड़ी, मोतीलाल नेहरू जी ने भी कांग्रेस छोड़ी। हां, छोड़ी थी, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ने में और आपके कांग्रेस छोड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने पैसों के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, उन्होंने सत्ता के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, उन्होंने मंत्री पद के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस नहीं छोड़ी। दत्तीगांव जी। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए जहां शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं विधानसभा उपचुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया है। 15 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 वर्षों में वो कभी इस क्षेत्र को योजना नहीं दे पाए। अगर उन्होंने दी होती तो उनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा में जीत के जाता। मात्र घोषणा करते रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल के बाद और मुझे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिले की मैं सेवा कर सकूं। और ये उज्ज्वल सिंचाई योजना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की देन है। उन्होंने स्वयं ने जब समीक्षा की विभाग की तो उन्होंने प्राथमिकता तौर पर धार जिले में बदनावर की योजना देने को कहा। हमने इस योजना का क्रियान्वयन किया। लगभग 1600 करोड़ की योजना 101 गाँव 50,000 एकड़ के आसपास की ज़मीन सिंचित होगी। न केवल सिंचित होगी सिंचाई खेती के लिए और पेयजल के लिए भी हम लोग इसको घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने की हमारी कार्य योजना है। 2 चरण और भी थे इसके। उन चरणों में बदनावर का कोई गांव, कोई खेत नहीं बचता। मध्य प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से बदनावर की जनता को कि दूसरे क्रम में उनकी इस योजनाओं को घर घर और गाँव-गाँव तक पहुँचाएंगे। और स्वयं राजवर्धन ने हर बार और सर्वविदित है कि आदिवासियों को शोषण किया। कभी भी इस क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, आज हम लोगों के बीच में जाते हैं, किस आदिवासी भाई को आगे बढ़ाया, किसको कभी प्रदेश में अवसर दिया या जिले में अवसर दिया। ये स्पष्ट है उनके कार्य करने के तरीके से वो कभी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने कभी आदिवासियों के हित में बात नहीं की है, कभी आदिवासियों के आरक्षण के प्रति उन्होंने अपना कोई प्रोग्राम नहीं रखा। विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में नहीं गए। आप बैकलॉग की बात करें, इससे स्पष्ट है वो आदिवासी हितैषी नहीं है, आदिवासी विरोधी नेता है। करोड़ों रुपए कमलनाथ जी ने दिए थे, काम होना स्टार्ट ही हुए थे। टेंडर और टेंडर की प्रक्रिया, ठेके की प्रक्रिया पूरी हो जा चुकी थी और यहाँ के विधायक ने सब कुछ किया है। ये जो भी अगर कुछ आज नुकसान हो रहा है तो यहाँ का जो विधायक जो गया है उसके ही कारण और उन्हीं के खाते में सारी चीजें जाती है। नहीं तो अभी तक मैं समझता हूँ कि कई जगह बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता, सड़कों का काम भी हो जाता। और अभी तक यहाँ का जो हमने अस्पताल किया था वो भी मैंने अपनी वक्तव्य में ये बात बोली कि लगभग
2,958 करोड़ रुपए के काम कमलनाथ जी ने सैंक्शन किए थे। उसमें से अकेला एक 1,604 करोड़ रुपए का काम हानि बघेल जी ने और कमलनाथ जी ने किया था नर्मदा परियोजना का। ये सब लोगों को दिख रहा है और यही इसी कारण से वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है, माहौल बन रहा है कि कब चुनाव आए और फिर से हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। कलश यात्रा निकाल रहे, नर्मदा यात्रा निकाल रहे बीजेपी यहाँ पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम सब काम कर चुके हैं, हम पूरा काम कर चुके हैं। आदरणीय हानि बघेल जी जो इसके एनडीए के जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये बातें बताई है कि भाई इसके टेंडर कब हुए, इसका वर्क आर्डर कब जारी हुआ, उसके बाद इसका शिलान्यास भी हो चुका था डही में, इसका बदनावर का और इन दोनों सभी परियोजनाओं का। ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट, सभी प्रक्रिया कंप्लीट हो जा चुकी है और काम भी स्टार्ट हो जा चुका है। भाजपा के किसी भी षड्यंत्र में और किसी भी चाल में अब बदनावर विधानसभा की जनता नहीं आने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदनावर के अलावा भी हम तो 2700 सीटों पर देख रहे हैं। कमलनाथ जी का जो काम करने का तरीका था और जिस तरह से उन्होंने जो काम करके अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था, इसलिए कमलनाथ जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश की जनता को बहुत स्वीकार्य था और उनको ये लगा है, हमारे से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मध्य प्रदेश की जनता को लगा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए वापस से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और सभी 27 सीटों हम जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद फिर बदलाव का तेज गति से बचाव काम शुरू करेंगे। बहरहाल भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से विधानसभा उपचुनाव रोचक हो गया है। ऐसे में जीत का स्वाद किसे मिलेगा ये कहना मुश्किल है। बदनावर से आदित्य राज, धाकड़ की रिपोर्ट।